हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। जैसा कि बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो कि स्पीकिंग सीखना चाह रहे थे, तो आज मोस्ट अवेटेड टाइम जो है वो ओवर हो चुका है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी पहली क्लास। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है इंग्लिश टफ है? टफ नहीं है, बहुत ईजी है। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिससे आप बहुत ईजिली इंग्लिश सीख सकते हैं, जिसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहें। आप किसी भी प्रोफेशन में, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप फार्मर हैं, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, कुछ भी वर्क करते हैं, लेकिन इंग्लिश आप इतने इजी वे में सीख सकते हैं जो आपने सोचा नहीं होगा। जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो एक छोटी सी प्रैक्टिस जो मैं दूंगी आपको ईजीएस्ट वे में। मैं हूँ सीमा। वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद सीमा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना डे वन स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ग्रीटिंग्स। क्या होती हैं ग्रीटिंग्स? ग्रीटिंग्स जिसको कहते हैं अभिवादन। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते बोलते हैं, राधे राधे। सबके घर में अलग अलग तरीका है अभिवादन करने का। तो उसी अभिवादन को, उसी को हम इंग्लिश में एक वर्ड देते हैं ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग नहीं है, ग्रीटिंग्स मीन्स अभिवादन। तो पार्ट वन हमारा है बेसिक ग्रीटिंग्स। सबसे पहले हम सीखते हैं हमारी बेसिक ग्रीटिंग्स हैं क्या। एक बहुत कॉमन सा फ्रेज जो कि डेली लाइफ टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और इवन बहुत कैजुअल हो चुका है स्टूडेंट्स के बीच में। छोटे छोटे बच्चे भी इस फ्रेज का यूज़ करते हैं, जो है हेलो, हाय और हेलो। ये ऐसे फ्रेजेज हैं हमारे जिसका मीन्स आता है ग्रीटिंग, नमस्ते। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, हाय और हेलो ऐसे फ्रेजेस हैं जो कॉमन एज ग्रुप के लोगों के साथ बेसिकली आप कीजिए, जिनको आप पर्सनली जानते हैं उनके साथ हाय हेलो का यूज़ कम करके। पर्सनली से मेरा मतलब सीनियर लोगों से। वो सीनियर लोग जिनको आप पर्सनली जानते हैं उनको हाय हेलो ना कह के आप ग्रीटिंग्स को, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग, नून है तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग है तो गुड इवनिंग का यूज़ कीजिए, जो आपको और भी ज़्यादा, आपकी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा इन्हांस करेगा। हाय और हेलो बहुत अच्छा फ्रेज है, लेकिन कोशिश कीजिए जिनको हम पर्सनली नहीं जानते, अपने सीनियर लोगों जिनको हम पर्सनली नहीं जानते हैं, उनके साथ हम हाय और हेलो का यूज़ करें। लेकिन जिनको हम जानते हैं उनके साथ हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग्स का ही यूज़ करें। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं, पहला फ्रेज हमारा आता है, पहली ग्रीटिंग हमारी आती है हेलो। आप हाय का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी ग्रीटिंग्स की तरफ, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारी पहली ग्रीटिंग आती है गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सुबह से लेकर, सुबह सोकर उठने से लेकर के आप 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, सिबलिंग मीन्स ब्लड रिलेशन, जो हमारे सगे भाई बहन हैं उनको ही हम कहते हैं सिबलिंग। अपने भाई बहनों को एक हैबिट में लाइए, एक रूटीन में लाइए कहने के लिए गुड मॉर्निंग। सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हमारा चलता है गुड आफ्टरनून। यानी इस बीच अगर हम किसी से मिलते हैं तो जो हमारी ग्रीटिंग होगी वो होगी गुड आफ्टरनून। 4 बजे से लेकर शाम तक, जब तक हम लास्ट टाइम रात में किसी से नहीं मिल लेते हैं और मिलकर रिटर्न होते हैं, या जब तक हम सोने के लिए नहीं जाते हैं, तब तक हमारी ग्रीटिंग चलती है गुड इवनिंग। यानी शाम से लेकर रात तक जब तक आप किसी से मिलते हैं, हमेशा इस ग्रीटिंग का यूज़ कीजिए, गुड इवनिंग। दोस्तों ध्यान रखिए, गुड नाइट आप तभी बोलेंगे जब आप रात के समय किसी से मिलकर लौट रहे हैं, कॉल पर किसी से बात करके बात का एंड कर रहे हैं, बात को अपनी समाप्त कर रहे हैं, और आपको लग रहा है आप उससे दोबारा बात नहीं करेंगे, आप अपने घर को रिटर्न हो रहे हैं, उस समय आप बोलिए गुड नाइट। या अपने फैमिली मेम्बर्स को जब आप डिनर फिनिश कर लेते हैं, या डिनर नहीं करना चाहते हैं बाय एनी अदर रीज़न, आप सोने के लिए चाहते हैं, तब आप कहिए गुड नाइट। जब तक सोने के लिए नहीं जाते उससे पहले हम गुड नाइट का फ्रेज यूज़ नहीं करेंगे, गुड नाइट ग्रीटिंग का यूज़ नहीं करेंगे। अब ग्रीटिंग में ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम पूछते हैं ना, कैसे हो, ठीक हो, आप कैसे हैं, ठीक हैं, क्या चल रहा है। तो इंग्लिश में हैबिट डालिए और कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी से मिलते हैं
सबसे पहले आप उसको ग्रीट करिए और ग्रीट करने के बाद ही पूछिए हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। जब कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू या आप किसी से पूछते हैं तो हमारे पास आंसर भी तो रेडी होना चाहिए कि हम बोलेंगे क्या। तो सीधा सा जवाब देंगे आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। थैंक यू ऐड करना मत भूलिए, जिससे आपकी लैंग्वेज में पोलाइटनेस समझ में आती है और लगता है कि आप काफ़ी डाउन टू अर्थ। नेक्स्ट, जब आप किसी से मिल लेते हैं तो हमेशा याद रखिए कहना नाइस टू मीट यू। कोई फोर्स नहीं है, कंपल्शन नहीं है आपको कहना ही कहना है, लेकिन अगर किसी पर्सन से आपको मिलकर खुशी होती है तो हमेशा कहिए नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो बताना चाहूँगी, कभी भी कोई आपसे मिलकर कहता है नाइस टू मीट यू तो रिप्लाई हमेशा दीजिए सेम टू, मी टू। जैसा कि मैंने नोटिस किया है कई बार कई लोगों से मिलकर के जब कहती हूँ नाइस टू मीट यू तो एक रूटीन हो चुकी है, एक हैबिट हो चुका है कहने का सेम टू यू। जैसे कोई हमको न्यू ईयर विश करता है, कोई विशेस करता है, कोई फेस्टिवल की विश करता है, हैप्पी दिवाली, तो हम लोग की एक हैबिट होती है, हम लोग कहते हैं सेम टू यू। तो जब कोई कहता है नाइस टू मीट यू तो मोस्टली पीपल्स ये करते हैं कि नाइस टू मीट यू का जवाब सेम टू यू कहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सेम टू यू ना कहकर हमें कहना है सेम ही मी टू, लेकिन प्लीज़ एक छोटी सी स्माइल के साथ कहिए सेम हियर मी टू, ताकि सामने वाले पर्सन को भी रियलाइज़ हो कि हाँ सच में उसको आपसे मिलकर खुशी हुई। पार्ट 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 है हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन सेंटेंसेस। जब हम किसी से मिल लेंगे, पहले हमने ग्रीट कर दिया, ग्रीटिंग करने के बाद हमारे कॉमन से क्वेश्चन आंसर हो गए, हमने उससे थोड़ी सी बातचीत कर ली, उसके बाद हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ कि सामने वाले पर्सन को हम बताएंगे हम हैं कौन और हम उससे भी जानना चाहेंगे कि वो है कौन। तो कुछ बहुत ही सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन हैं और या सिंपल सा कह सकते हैं कि हम उसको इंट्रोडक्शन देंगे। पहले हमने बेसिक से क्वेश्चन कर लिए हैं कि हाउ आर यू। अब हम करते क्या हैं, हम उसको इंट्रोडक्शन देंगे अपना, माय नेम इज़, यहाँ पर ब्रैकेट में योर नेम लिखा है, नहीं अपना नाम बताइए। जब हम किसी को इंट्रोडक्शन देंगे तो शुरुआत हम पहले अपनी तरफ से ही करने की कोशिश करेंगे। हम उसको बताएंगे कि हम क्या हैं, हमारा नाम क्या है, माय नेम इज़, मेरा नाम है। आपका जो भी नाम है आप अपना नाम बताइए। एज एग्जाम्पल माय नेम इज़ सीमा, माय नेम इज़ सीमा। अगर सामने वाला पर्सन अपना नाम नहीं बताता और आप पूछना चाहते हैं तो कहिए एंड यू, माय नेम इज़ सीमा एंड यू, व्हाट्स योर नेम। अगर नहीं समझ पाता है पर्सन तो आप सिंपली कहिए व्हाट्स योर नेम, आई एम फ्रॉम। अब हमने नाम तो जान लिया। इंट्रोडक्शन में 4 चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जहाँ पर आप बताएंगे अपना नाम, अपनी सिटी या कंट्री कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। देन हम आते हैं प्रोफेशन पे और उसके बाद एक सिंपल सा पॉइंट भी हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो चीज़ आएगी, माई नेम इज़, आई एम फ्रॉम। यहाँ पर आप बताएंगे अपनी सिटी और कंट्री। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश। आप हमेशा पहले अपनी सिटी को प्रेफरेंस दीजिए और सिटी के बाद अपनी कंट्री की तरफ आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट, आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप ये बताना मत भूलिए कि आप क्या करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कहिए आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप किसी जॉब में हैं, किसी प्रोफेशन में आप कोई वर्क करते हैं तो कहिए आई वर्क एज अ टीचर, आई वर्क एज अ पेंटर, आई वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्टर, आई वर्क एज अ कैशियर, आई वर्क एज अ बैंकर। हमेशा अपना प्रोफेशन जब आप दिखाएंगे तो हमेशा कहिए आई वर्क एज अ। लास्ट, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड इट इज़ मच मोर इंटरेस्टिंग, आई एम एंजॉइंग इट। तो ये रहे आज की चैप्टर 1 डे 1 की प्रैक्टिस, जिसमें हमने किया कवर आज ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स के बाद हमने पार्ट 2 कवर किया जिसमें है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सिंपल सी, मैंने पहले भी कहा था कि एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप सीखेंगे कैसे तरीका है। पहले एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और सबसे पहले टिप मैं आपको देती हूँ आज का, जिसमें है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, अपने पार्टनर्स बनाइए, घर में किसी के साथ कन्वर्सेशन करिए। अगर आपके घर में कोई नहीं कन्वर्सेशन करने के, नो प्रॉब्लम, मैं हूँ, मैं यहाँ से क्वेश्चन करूँगी। पार्ट 1 का रोल मैं प्ले करती हूँ, पार्ट 2 का रोल आप प्ले करिए, आप वहाँ से आंसर दीजिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आती है आपकी लर्निंग।
डेली वोकैब लर्न कीजिए, तैयार कीजिए न्यू वर्ड्स, और न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कीजिए अपनी लाइफ स्टाइल में। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एटलीस्ट प्रैक्टिस 3 टाइम्स टू आर क्लास, टू माई क्लास, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। शीशे के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, रिकॉर्ड योर वॉइस, रिकॉर्ड योर प्रोनाउंसिएशन, लिसन टू इट अगेन एंड अगेन। इसको बार बार सुनिए और सुनकर देखिए कि कहाँ पर गलतियाँ आ रही हैं, उसको ठीक। चलिए पार्ट 1 का रोल मैं प्ले करती हूँ और आंसर आप कीजिए। हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? बारी आपकी है। आई एम फाइन, थैंक यू। नाइस टू मीट यू। बारी आपकी है। सेम हियर, मी टू। माई नेम इज, व्हाट्स योर नेम? माई नेम इज सीमा, व्हाट्स योर नेम? आई एम फ्रॉम, I am from Kanpur, Uttar Pradesh. I am from Allahabad, Prayagraj, Uttar Pradesh. I am a student. I work as a teacher. I am learning English. And I am enjoying it too. तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।